आज हम लेकर आए हैं एक बड़े स्तर की हॉरर फिल्म हॉस्टल 1। कहानी 3 कॉलेज के दोस्त जैक, जॉन और डेनिस पर आधारित है। तीनों को सुनने में आया कि पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में मर्दों का स्वर्ग, जहां हसीनाएं हर जगह मिलती है। ऐसे में रोमांच और रंगीन ख्याल लेकर तीनों स्थानीय हॉस्टल पहुंचते हैं। कमरा खोलते ही वे चौंक जाते हैं। उनकी रूममेट 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां निकलती है, जो उन्हें मसाज हाउस जाने का न्योता देती है। तीनों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह देश इतना खुला हुआ है। अपनी भाषा और बातचीत के हुनर से वे दोनों लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। उसी रात उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लिया, लेकिन अगले ही दिन जैक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। शुरुआत में जॉन और डेनी को लगा कि जैक कहीं घूमने गया होगा, लेकिन जब वे हॉस्टल रिसेप्शन पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जैक तो चला गया। जॉन और डेनी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जैक तीनों में सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज वाला था। इसी बीच उनकी रूममेट लड़की घबराई हुई उनके पास आती है और एक तस्वीर दिखाती है। तस्वीर में दिख रहा था कि उसका दोस्त और जैक दोनों साथ में गायब हो गए हैं। अब दोनों को शक गहराने लगा। उन्होंने जैक की खोज शुरू कर दी। रास्ते में कुछ बच्चे उनका रास्ता रोकते हैं। इस जगह पर बच्चे भी अपराध में शामिल हैं और उनका मकसद बस पैसा होता है। सौभाग्य से उन्होंने ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन अचानक जैक जैसी जैकेट पहने एक आदमी वहां से गुजरता है। दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन सामने वाला उनका दोस्त नहीं निकलता। इसी दौरान जॉन के फोन पर जैक का मैसेज आता है, मैं घर जा चुका हूँ। असल में यह मैसेज किसी और ने भेजा था, जबकि जैक पहले ही बुरी तरह फंस चुका था। अब बारी आती है डेनी की। वह अपनी रूममेट के साथ मौज-मस्ती करना चाहता था, जबकि जॉन को शक था कि जैक का गायब होना इन्हीं लड़कियों की वजह से है। जॉन हॉस्टल वापस चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वह और भी खतरनाक था। जैसे ही डेनी जागता है, खुद को हथियारों से भरे कमरे में पाता है। एक मुखौटा पहना आदमी उसके सामने आता है और बिजली का ड्रिल उठाता है। डेनी डर के मारे कांपने लगता है। ड्रिल उसकी देह को छलनी कर देती है और उसकी चीखों से पूरा गलियारा गूंज उठता है। असल में यह वही मनोविकारी था जो ट्रेन में उनकी बगल में बैठा था। दूसरी तरफ जॉन की बारी आती है। उसे भी पकड़ लिया जाता है और एक आर्ट शो के नाम पर एक टूटी फूटी इमारत में ले जाया जाता है। वहां जाकर उसे असली खेल समझ में आता है। यह कोई आर्ट शो नहीं, बल्कि मौत का क्लब है। यहाँ अमीर लोग पैसे देकर इंसानों को खरीदते हैं और फिर उन्हें बेरहमी से यातना देते हैं। हर व्यक्ति की एक कीमत तय होती है। जॉन को भी बेच दिया जाता है। उसे बांधकर एक कमरे में डाल दिया जाता है, जहां उसका खरीदार इलेक्ट्रिक आरी और चाकुओं से उसे डराने लगता है। वह उसे घायल करता है, लेकिन अचानक फिसल जाता है और खुद ही घायल हो जाता है। जॉन इस मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद कर लेता है और भाग निकलता है। भागते भागते उसे एहसास होता है कि उसकी रूममेट भी इस जाल में फंसी हुई है। दिल पसीज जाता है और वह उसे भी बचाता है। दोनों मिलकर गार्ड्स और गुंडों को चकमा देते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में फिर वही बच्चों का गैंग आता है। इस बार जॉन उन्हें सारे पैसे और कैंडी दे देता है और बच्चे गार्ड्स को रोक लेते हैं। आखिरकार दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन यही जॉन की नज़र उस पागल कातिल पर पड़ती है जिसने डेनी को यातना दी थी। जॉन उसका पीछा करता है और एक शातिर चाल से उसकी बेटी को अपने साथ ट्रेन में बिठा लेता है। अब वह कातिल पूरी जिंदगी अपनी बेटी को ढूंढता रह जाएगा। यही उसका असली दंड था। इस तरह फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, यह थी खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानी हॉस्टल 1 की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बेहद खास है, तो नीचे लिखकर जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सेफ रहिए।